नमस्कार, दुनिया आज तक में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, दुनिया आज तक में आपको बताएंगे न्यूजीलैंड का अगला प्रधानमंत्री कौन, साथ ही दिखाएंगे रूस यूक्रेन जंग पर ताजा अपडेट। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। रूस की निजी सैन्य कंपनी वैगनर पर और कड़ी पाबंदियां लगाएगा अमेरिका। वैगनर पर अमेरिका ने यूक्रेन जंग में रूसी सेना को मदद देने का आरोप लगाया था। अमेरिका ने वैगनर पर उत्तर कोरिया से हथियार लेने का भी आरोप लगाया। उत्तर कोरिया ने अमेरिका के आरोपों का खंडन किया। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से कीव में मिला अमेरिकी सेनेटर का दल। पीएमसी वैगनर को आतंकी संगठनों की लिस्ट में शामिल करने पर चर्चा। अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। बेरोजगारी दर को बताया 50 साल में सबसे कम 1 करोड़ 10 लाख रोजगार देने का दावा। इस मौके पर अमेरिकी मेयर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में गर्भपात के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। मार्च फॉर लाइफ अभियान में शामिल लोगों ने गर्भपात पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की। क्रिस हिपकिंस का न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बनना तय। प्रधानमंत्री पद की रेस में क्रिस को किसी ने चुनौती नहीं दी। अर्डन ने अचानक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा का ऐलान किया था। जैसिंडा के कामकाज से खुश नहीं न्यूजीलैंड के किसान। पर्यावरण सुधार के लिए लागू नीतियों ने किसान की नाराजगी, सत्ताधारी दल की लोकप्रियता पर असर पड़ा है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक ने 12,000 लोगों की छटनी का ऐलान किया। कंपनी ने कर्मचारियों को भेजे ईमेल में फैसले की जानकारी दी। कमाई घटने और मंदी के चलते दुनिया भर की टेक्नोलॉजी कंपनियों ने छटनी जारी है। उल्कापिंड गिरने से जगमगा उठा अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर का आसमान। कैमरे में कैद हुआ हैरान करने वाला कुदरत का अनोखा नजारा। ऑस्ट्रेलियन ओपन चौथे दौर में पहुंची 5वीं वर्ल्ड रैंक खिलाड़ी सबालेंका। तीसरे दौर में एलिस मर्टेंस को 6-2, 6-3 से हराया। ऑस्ट्रेलिया में अचानक सड़क पर विशालकाय सील देखकर हैरान हुए लोग। मेलबर्न में 60 किलोमीटर दूर सील को देखने शहर के मेयर समेत तमाम लोग जुटे। रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन को पश्चिमी देशों ने और ज्यादा सैन्य मदद देने का ऐलान किया। अमेरिका यूक्रेन को जहां $2.5 बिलियन की सैन्य सहायता देगा, वहीं ब्रिटेन, डेनमार्क और स्वीडन भी यूक्रेन को भारी भरकम मिलिट्री एड देने जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के अगले चरण में कीव को समर्थन देने के लिए जर्मनी के रामस्टेन में 50 देशों की बैठक हुई, जिसमें पश्चिमी देश यूक्रेन को और ज्यादा सैन्य सहायता देने पर सहमत हो गए। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कहा है कि वो यूक्रेन को और ज्यादा हथियारों की सप्लाई करेंगे। इस सप्लाई में गोला बारूद के अलावा लड़ाई में काम आने वाली बख्तरबंद गाड़ियां भी होंगी। अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए जहां $2.5 बिलियन की हथियार सप्लाई भेजने की बात कही, वहीं ब्रिटेन ने यूक्रेन को 600 ब्रिमस्टोन मिसाइल देने का ऐलान किया। वहीं डेनमार्क ने कहा है कि वो यूक्रेन को फ्रांस में बने 19 सीजर होवित्जर देगा, जबकि स्वीडन ने आर्चर आर्टिलरी सिस्टम देने का वादा किया है। पश्चिमी देशों से मिल रहे इस भारी भरकम सैन्य सहायता के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका और यूरोपीय देशों का धन्यवाद किया। साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि रूस को हराने के लिए और ज्यादा हथियारों की जरूरत होगी। We have to speed up. Time must become our common weapon. Just like air defense and artillery, armored vehicles and tanks, which we are negotiating about with you, and which actually will make the victory. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका और जर्मनी से अत्याधुनिक टैंक दिए जाने की मांग भी दोहराई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अभी तक अमेरिका और जर्मनी ने यूक्रेन की ओर से अत्याधुनिक टैंक की मांग पर कोई फैसला नहीं किया है। हालांकि दोनों देशों पर यूक्रेन को टैंक दिए जाने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। वहीं रूस ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को अत्याधुनिक टैंक दिए गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। बता दें कि पश्चिमी देशों से मिल रही भारी भरकम सैन्य मदद की बदौलत ही यूक्रेन की फौज ने रूस जैसे महाशक्ति को पिछले 1 साल से जंग के मैदान में उलझाए रखा है। साथ ही यूक्रेनी सैनिकों ने रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आज तक ब्यूरो। यूक्रेन में लड़ रहे भाड़े के सैनिकों के समूह वैगनर ग्रुप को अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संगठन घोषित करेगा और माना जाता है कि रूस के लिए जंग लड़ रहे वैगनर ग्रुप के हजारों सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि वह अगले सप्ताह इस समूह और उसके सपोर्ट नेटवर्क पर भी नए प्रतिबंध लगाएगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने बताया कि यूक्रेन में करीब 50,000 भाड़े के सैनिक मौजूद हैं, जो कि रूस के लिए लड़ रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वैगनर ग्रुप यूक्रेन के अलावा सीरिया, लीबिया और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में भी रूस के लिए काम कर रहा है। जॉन किर्बी के मुताबिक यूक्रेन में मौजूद वैगनर समूह के 80% भाड़े के सैनिक जेलों से लगाए गए हैं, जो वहां तबाही मचा रहे हैं।
बाल्कन देशों में बर्फबारी के बीच मूसलाधार बारिश से जनजीवन पर खासा असर पड़ा है। दर्जनों गांव और शहर जहां जलमग्न हैं, वहीं माइनस में तापमान होने की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी और बारिश का सबसे ज्यादा असर सर्बिया में देखा जा रहा है, जहां हालात लगातार खराब हो रहे हैं। पूर्वी यूरोप के कई देशों में बर्फबारी के बीच मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा रखी है। पिछले कई दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न हैं। कृषि भूमि पर जहां लबालब पानी भरा हुआ है, वहीं लोगों के घरों तक में बाढ़ का पानी घुस गया है। पश्चिमी बाल्कन के 5 देशों सर्बिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और कोसोवो में बाढ़ ने लोगों के लिए तमाम मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इसने सबसे ज्यादा नुकसान सर्बिया में पहुंचाया है। यहाँ हजारों एकड़ खेती की जमीन नष्ट हो चुकी है और कई घरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को भयावह परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्बिया में बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। कई इलाकों में तो तापमान 0 से नीचे चला गया है। ऐसे में स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। Nek pola sata sad je ovaj moj stan koji se nalazi s gornje strane, znači koji da kažem je visoči, voda je ušla. Mi smo tih za pola sata koliko smo imali vremena su mi komšije pomogli, evo to smo nešto malo podigli, ali očigledno da nismo dovoljno jer evo vidite koliko je sa strana वोदे। सर्बिया में इस प्राकृतिक आपदा का असर यातायात पर भी पड़ा है। कई शहरों में जहां यातायात पूरी तरह ठप है, वहीं दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। बाल्कन देशों में सर्दियों के महीने में बारिश असामान्य बात है। ऐसे में दक्षिणी सर्बिया में 7 नगर पालिकाओं और कस्बों के अधिकारियों ने आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी है, क्योंकि वो बढ़ते पानी को रोकने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। सर्बियाई शहर नोवी पजार में एक शव भी बरामद किया गया, जहां गुरुवार को रस्का नदी के उफनते पानी में 2 लोग बह गए थे। आज तक ब्यूरो। छटनी करने वाली टेक कंपनियों के लिस्ट में अब गूगल का नाम भी जुड़ चुका है। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट ने 12,000 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान किया है और इससे पहले अमेज़न, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां अपने हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में छटनी का दौर जारी है। अमेज़न, ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। कंपनी ने शनिवार को ऐलान किया कि उसने 12,000 लोगों को नौकरी से निकालने का फैसला किया है। ये छटनी ऐसे वक्त में हो रही है जब गूगल की कमाई में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने कर्मचारियों को एक मेल भेजा है, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को निकालने की बात कही गई है। हमने अपने वर्कफोर्स में करीब 12,000 पदों को कम करने का फैसला किया है। ये फैसला बदली हुई आर्थिक वास्तविकता के कारण लिया गया है, जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। जिन फैसलों के चलते हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उनकी मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस फैसले का पूरी कंपनी की कई टीमों पर असर होगा। अमेरिका में इस फैसले से प्रभावित होने वाले लोगों को कंपनी ने जानकारी दे दी है, जबकि दूसरे देशों में इस प्रक्रिया को पूरा करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। आर्थिक मामलों के जानकारों ने टेक कंपनियों में धड़ाधड़ हो रही छटनी से चिंता जाहिर की है। साथ ही कहा है कि कंपनियों में छटनी इस बात का संकेत है कि दुनिया में एक बार फिर मंदी आने वाली है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ दुनिया आज तक में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को दीजिए आप इजाजत, लेकिन बने रहें, देखते रहें आज तक HD के साथ।